हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। जिस तरह से माता पिता पुत्र के लिए भगवान की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता की सेवा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह केवल पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी पत्नियां हुई हैं जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति की सेवा करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं जो बड़ी बड़ी देवियों और देवताओं के लिए भी असंभव है। जिन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेवों को बालक बना दिया था। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में सैव्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह पति को परमात्मा ही समझकर उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में विकार भरे रहते थे। इस कारण वह सैव्या को फटकारता भी रहता था, किंतु सैव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह अपने पति के मार को भी प्रेम ही समझती थी। एक दिन उसके पति ने एक वैश्या को जाते हुए देखा। वैश्या बड़ी सुंदरी थी। वह उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता सैव्या दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी कि आपको क्या कष्ट है, बताइए, मैं उसे दूर करूंगी। आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपके दुख को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया कि जिससे ना पाने से मुझे कष्ट हो रहा है वो तुम मुझे नहीं दे पाओगी। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है, उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रता ने पति को धीरज बंधाया और कहा कि मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल पतिव्रता गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर पहुंची। उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीपा। किसी की दृष्टि पड़ने से पहले वो घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रम लगातार चलता रहा। वेश्या को पता ही नहीं चल पाता कि यह सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी परेशान थे। अंत में सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई कि आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाए। अगले दिन जैसे ही सैव्या झाड़ू लगाने लगी, वैसे ही वेश्या ने उसे देख लिया। सैव्या अपने पातिव्रत धर्म के कारण प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसे सभी लोग जानते थे। वेश्या भी सैव्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी कि आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती हैं देवी। सैव्या ने नम्रता से कहा कि मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूँ। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगी मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। वेश्या ने सैव्या से कहा कि आप सोना चांदी कपड़ा आदि जो कुछ भी चाहें उसे मांग लीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए सेवा की आवश्यकता नहीं है। पतिव्रता ने कहा कि मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा उसे सुना दी। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बहुत घृणा हुई। फिर भी सैव्या से डर कर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता का पति कोढ़ से लंगड़ा भी हो गया था। वह चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था। अतः सैव्या उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर उस वेश्या के घर ले गई। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल थे। अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा गला अंग मांडव्य मुनि के शरीर से जा टकराया। मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें शूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूल से सूली पर चढ़ा दिया था। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया कि जिसने मुझे असहनीय दर्द का अनुभव कराया है वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाएगा। शाप देते ही कोढ़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता से अपने पति की दुर्दशा नहीं देखी गई। उसने कहा कि आज से सूर्य का उदय ही नहीं होगा। इतना कहकर पति को घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। इधर सूर्य के ना उदय होने से
संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शैव्या के पास पहुंचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों नहीं सोची। जब सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार कैसे बचेगा। पतिव्रता ने कहा कि मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के शाप से इनकी मृत्यु ना हो, इसीलिए मैंने सूर्य को शाप दिया है। ब्रह्मा ने कहा कि तुम सूर्योदय हो जाने दो, मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर और स्वस्थ भी कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते ही सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही शैव्या का पति राख का ढेर बन गया और शीघ्र ही उस राख से एक स्वस्थ और सुंदर रूप में वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा जिस पर वह पतिव्रता अपने पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक चली गई। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे ज्ञान की बातें और अच्छे संस्कार सभी तक पहुँच सकें। धन्यवाद।